राधे राधे श्याम। हमारे यूट्यूब चैनल दासानुदास नवल किशोर दास जी को सब्सक्राइब करें। हमारी कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें एवं वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। वंदे श्री गुरु श्रीयुतपदकमलम् श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानु सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपुएक तिनके पद वंदन किए नाशहि विघन अनेक। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए छय गुसाइर करी चरण वंदन जहाँ हईते विघ्ननाश अभिष्ट पुराण। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। संत चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु प्रेमानंदे निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। जय जय विघ्न हरन हनुमान, मैं भी तुम्हें भूलूं नहीं श्यामा श्याम, तुम भी मुझे भूलो नहीं श्यामा श्याम। मैं भी तुम्हें भूलूं नहीं श्यामा श्याम, तुम भी मुझे भूलो नहीं श्यामा श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय वृंदावन धाम। श्यामा श्याम श्यामा श्याम, श्यामा श्याम श्यामा श्याम, श्यामा श्याम श्यामा श्याम, श्यामा श्याम श्यामा श्याम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्री दीक्षा गुरुदेव की, श्री शिक्षा गुरुदेव की, गुरुजनों की कृपा के फलस्वरूप एक दिवसीय सत्संग करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें कि परमानंद से भजन कैसे होए, इस विषय में संक्षेप में हम श्रवण करने जा रहे हैं। जिस एक दिवसीय सत्संग के मनोरथी यजमान हैं श्री मयंक घोष, पिता श्री ओष्ठो घोष, माता श्री रमा घोष, श्री मयंक घोष जी के जन्म दिवस पर आज मनोरथ कर रहे हैं। पिता श्री ओष्ठो घोष, श्रीमती रमा घोष, पुत्र श्री मयंक घोष के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनोरथ कर रहे हैं। तो प्रभु के चरणों में बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं और प्रभु से ऐसी ही प्रार्थना करते हैं कि भजन मार्ग में उत्तरोत्तर आपकी निष्ठा और बढ़े। मयंक घोष जी के लिए बहुत बहुत प्रार्थना, उनकी भक्ति में वृद्धि हो, भक्ति मार्ग में और अग्रसर हो और भक्ति करते हुए जीवन यापन करें, नाम संख्या बढ़ाएं, नाम संख्या। तो प्रभु के चरणों में बार बार मंगल कामना, आपके लिए बार बार मंगल कामना। तो ऐसे श्री मयंक घोष के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पिता श्री ओष्ठो घोष, माता श्री रमा घोष जी मनोरथ कर रहे हैं, जिसमें कि एक दिवसीय सत्संग में हम ये जानेंगे
कि परमानंद से भजन कैसे हो। यह मानव जन्म सुकृति वश भगवत कृपा परवश मिला है, इसको गवाना सबसे बड़ा शोचनीय नुकसान है। इसमें मन ही एक मुख्य कारण है। श्री गुरुदेव बार बार हमको चेता रहे हैं, जगा रहे हैं। अब भी गहराई से विचार द्वारा अपने मन को व्यर्थ के कामों में न लगा करके परमार्थ कर्म में नियोजित करें। हम यह मानव जीवन जो भगवत कृपावश बड़ी मुश्किल से उपलब्ध हुआ है, केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए हरिनाम स्मरण की सत्संग में लगा करके, हरिनाम स्मरण में सत्संग में लगा करके अपना यह दुर्लभ जीवन सफल कर लो, वरना अब आगे यह सुलभता, संत लोग ऐसा कहते हैं, संत लोग ऐसा हमें बताते हैं कि भैया अपना यह दुर्लभ जीवन सफल कर लो, वरना अब आगे यह सुलभता हाथ नहीं आवेगी। 28 प्रकार के नरक भोग करके 84 लाख योनियों में जो दुखों का सागर है, उसमें जाना होगा। यदि भगवत भजन नहीं किए, कोई नहीं बचाएगा, कोई बचाएगा नहीं। अपना किया कर्म स्वयं को ही भोगना पड़ेगा, स्वयं को ही भोगना पड़ेगा। संत लोग कहते हैं, मैं मार्ग बता रहा हूं, इस मार्ग से जाने से भगवान के शरणागत होने पर तुझे प्रभु अपना लेंगे, तुम्हारा सारा भार स्वयं उठा लेंगे प्रभु, तुम्हारा पूरा जीवन सुखमय हो जाएगा। भगवान तुम्हारा दर्शन करने स्वयं आवेंगे एवं तुमको दर्शन लाभ निश्चय ही हो जाएगा। जैसे मीरा जी को, नरसी जी को, सनातन गोस्वामी जी को, रूप गोस्वामी जी को, माधवेंद्र पुरी गोस्वामी जी को, माधवेंद्र पुरी पाद आदि को हुआ है, बोले तुमको भी अवश्य होगा। इसमें 1% भी अनिश्चिंता नहीं होगी। बोले संत लोग कहते हैं, जिस प्रकार से अपना जीवन यापन करना होगा, 1 लाख हरिनाम कान में स्वयं सुनकर वह गुरु, भगवान, संत जैसे हरिदास जी, माधवेंद्र पुरी जी, रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, गौर निताई, प्रहलाद, ध्रुव नरसिंह आदि, बजरंग नारद आदि, कितने ही संत भगवत अवतार हैं। इनके चरणों में बैठ करके इनको हरिनाम सुनाते रहो तो तुम्हारा मन एक क्षण इधर उधर कभी भी भटकेगा नहीं, ऐसा संत लोग कहते हैं। प्रत्यक्ष में प्रमाण नहीं चाहिए, कोई भी साधक आजमा कर देख सकता है। अनुभव सदैव की सभी के लिए 100% सच्चा होता है। विरहा अग्नि प्रज्वलित होने का एक मात्र उपाय यही है कि अपने अंतःकरण से पुकार कर बोलो कि हाँ निताई, हाँ निमाई, तुम कृपा करो, कृपा करो, इस अपराधी पर कृपा करो, इस अपराधी पर कृपा करो। यही है विदीर्ण हृदय की पुकार, यही है इंजेक्शन, इसी रोग से दूर होवेगा। आजमा कर देखें हम सब। 1 लाख हरिनाम जपने से कुछ तो शुद्ध नाम अवश्य आदिभूत होगा ही। नामाभास, नाम को अपनी ओर खींचकर अपने शुद्ध नाम में नियोजित कर लेगा, क्योंकि हट नाम में एक अलौकिक शक्ति निहित रहती है एवं नामाभास इससे कमजोर रहता है। शक्तिशाली कमजोर को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यह ध्रुव सत्य और सिद्धांत है ही।
इसी प्रकार से श्री गौर हरि ने अपने सभी जनों को आदेश दिया है कि जो भी 1,00,000 हरिनाम नित्य करेगा उसी के घर में मैं प्रसाद पाऊंगा, अर्थात उस घर को छोड़ूंगा नहीं, उस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। कितना सरल सुगम उपाय इस कलयुग में है। घर बैठे भगवान मिल जाएंगे, घर बैठे भगवान मिल जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। जैसे आजकल मोबाइल पर हम कुछ ऑर्डर करते हैं तो घर पे ही आ जाता है ना, बोले उसी प्रकार हम घर बैठे ही पा सकते हैं। कितना सरल सुगम उपाय है इस कलयुग में, घर बैठे भगवान मिल जाएंगे। जंगल में भटकना नहीं पड़ेगा, जहाँ सर्दी गर्मी बरसात खाना पीना दुबर कितनी कितनी तकलीफें सामने आती रहती हैं, इस स्वअवसर को हाथ से निकलने नहीं देना है हमको, नहीं तो बहुत बड़ी अज्ञानता हो जाएगी। संत लोग कहते हैं कि कम से कम रात में 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हरिनाम करना होगा। जैसे कि पिछले गुरुजनों ने बताया है, हरिनाम करना है, जल्दी उठना है। और जल्दी उठना तभी हो सकेगा जब शाम व रात को भोजन नाम मात्र का पा सकोगे, हम पा सकेंगे या दूध पर रह सकेंगे। वरना आलस्य ऐसा बड़ा शत्रु है, भजन में बाधा डालेगा। आरंभ में जल्दी उठने पर आलस्य आवेगा, हमको भी आता है, आपको भी आता है, सबको आता है, किंतु 1 महीने बाद आलस्य आना बंद हो जाएगा। ये हम नहीं कह रहे, संत लोग कहते हैं ऐसा, और 100% सत्य बात है ये। सोते समय 2 माला हरिनाम की कान से भले कर न सके, 2 माला हरिनाम की कान से सुनकर करनी होगी, ताकि यह नाम रात भर सोते रहने पर भी सारे शरीर में संचारित, कैलकुलेट होता रहे। एक दिन में ऐसा नहीं जो छूट जाए। और फिर क्या होगा, कुछ दिनों बाद इस संचारण का प्रभाव होकर हमको आपको भगवत संबंधी स्वप्नों में परिवर्तित हो पड़ेगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को बारंबार कहते हैं कि अभ्यास से सब होगा। प्रत्यक्ष में देखा भी गया है कि जो टाइप करते हैं, टाइपिस्ट बातें भी करता है, टाइप भी करता है, बातें भी करता है और टाइप भी करता है। वाहन चालक बातें भी करता है और जो गाड़ी चलाता है वह बातें भी करता रहता है, और दुर्घटना एक्सीडेंट से भी बचता है। माने अभ्यास से क्या नहीं हो सकता। नित्य ही समय मिलने पर श्रीमद् भागवत जी महापुरुषों की वाणियाँ, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री चैतन्य चरितामृत तथा अन्य हरिनाम संबंधी पुस्तकों से सत्संग करते रहेंगे हम, तभी बात बनेगी, ताकि हरिनाम को अच्छी खुराक मिलती रहे। यदि शुद्ध संत का समागम हो जाए तो क्या कहना, और उनसे विचार विमर्श करते रहें तो हरिनाम में रुचि अवश्य होगी। इसमें 1% भी विचारने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का प्रमुख आशय है सभी इंद्रियों को अपने गोलक में नियोजित रखें, संसार के विषयों की तरफ उन्हें जाने न देवें। सभी 11 इंद्रियों को आध्यात्मिक विषय में लगाए रहें, ताकि इन पर संसारी विषयों का आवरण नहीं चढ़ सके, क्योंकि मन ही सब इंद्रियों का राजा है। यही सब इंद्रियों का आदेश देकर के संसारी विषय में नियोजित करता रहता है। टीवी, रेडियो, अखबार, मोबाइल, बाहरी वातावरण, चित्र, पशु पक्षी, रमण, पहनावा आदि
सबसे अधिक आकर्षण व प्रभाव मन पर पड़ता रहता है। इनसे बचने का उपाय भी श्री गुरुदेव बताते हैं। टीवी, रेडियो, अखबार से दूर रहने में कोई आपत्ति नहीं है। अन्य आकर्षणों से बचने के लिए आंखों का कंट्रोल परम आवश्यक है। आंखें तो स्वाभाविक जाएंगी, परंतु एक बार जाने पर दूसरी बार न जाने दे। मैं दूसरी बार देखने पर तीसरी बार मन से उसे पकड़ लेना है, फिर तो समस्या काबू के बाहर हो जाती है। बोले ये मन को कैसे कंट्रोल करें, कैसे वश में रखें? तो संत लोग ये भी बताते हैं कि कैसे वश में रखें। बोले जितासनो जित श्वासो और जित संगो जितेंद्रिय। बोले जितासनो जित श्वासो, श्वास जीतना पड़ेगा प्राणायाम के द्वारा, और जितेंद्रिय लोगों का संग करना पड़ेगा। जो जितेंद्रिय हैं उनका संग करना पड़ेगा, इनका संग करना पड़ेगा। और तब काबू में आएगा मन। एक बार के स्त्री संग से पूरा सात्विक भाव समूल नष्ट हो जाता है। हजारों साल की तपस्या एक क्षण में समाप्त हो जाती है। यह गुरुदेव संत महापुरुषों की वाणी नहीं, शास्त्र की भी वाणी है। और शास्त्र बताते हैं, ग्राम में चर्चा फालतू बातों से मुंह मोड़ लें। हर समय बिना माला भी श्री हरिनाम का स्मरण करते रहें। दूसरा संकल्प विकल्प फिर अभी आ ही नहीं सकता। इसमें अभ्यास की बड़ी आवश्यकता है। घर की आसक्ति इससे कम होती चली जाएगी, और साथ ही भगवत आसक्ति भी बढ़ती चली जाएगी। आसक्ति ही तो मूल शत्रु है भैया। इसे ही समूल नष्ट करना है, पर यह सब होगा हरिनाम से ही। पौधे को इस क्यारी से उखाड़ करके दूसरी क्यारी में ही तो लगाना है। क्या मुश्किल है? इसमें केवल मन की ही कमजोरी है। अहिंसा वृत्ति का पालन परम आवश्यक है। किसी भी जीव को सतावें नहीं। सभी भगवान के पुत्र हैं। क्या पुत्रों को दुख देने से उनका पिता माने हमारे ठाकुर जी खुश रहेंगे? नहीं, सब पर दया होए। हो सके तो तन मन और वचन से सेवा करें। सतावे तो कभी नहीं, सताएं तो कभी नहीं, कभी नहीं। सन्मार्ग का उपदेश देकर उनकी भलाई में जीवन यापन करता रहे। और शुद्ध कमाई का प्रसाद ही भक्ति को बढ़ाता है। अशुद्ध कमाई से भक्ति नष्ट होती है, और अशुद्ध कमाई से वो भले ज्यादा रुपए आ जाए, पे जाना तो है उसको कोर्ट कचहरी में और डॉक्टर के पास, ये फलान में ही जाना है उनको। बात तो एक ही। तो उससे बढ़िया अशुद्ध कमाई नहीं, शुद्ध कमाई। शुद्ध कमाई का प्रसाद ही भक्ति को बढ़ाता है। अशुद्ध कमाई से भक्ति नष्ट होती है, जैसा कि देखा भी जा रहा है। जो उपलब्ध हो उसी में संतोष रखें। हाय हाय न करने लग जाएं। हाय हाय के चक्कर में न फंसें। अधिक वस्तुएं नहीं बटोरें, और सभी बाद में संकट में डालती हैं। परिमित वस्तुएं घर में रखें, जितने से जीवन निर्वाह हो जावे। ऊपर की ओर नहीं देखें हम, नीचे की ओर देखेंगे तो सदा सुख से रह सकेंगे हम, वरना जी जलता ही रहता है। जी हमारा जलता ही रहता है। उसके पास कार है, बंगला है, अरे भैया मेरे पास भी हो। अगर पा नहीं सकेंगे हम तो दुखी होंगे हम, या गलत मार्ग अपनाएंगे हम। प्रसाद पाते हुए हम नाम स्मरण करने से दिन भर अष्ट सात्विक
धाराएं बहती रहती हैं, ऐसा संतों ने कहा है। बोले जैसा अन्न वैसा मन, पानी पीते हुए हरिनाम स्मरण करने से वह भगवान का चरणामृत बनकर पेट में जाता है, ऐसा संत लोग कहते हैं। अति शीघ्र भगवत प्राप्ति, इस ग्रंथ में अनिरुद्ध दास अधिकारी जी ने कहा है। अति पानी पीते हुए हरिनाम स्मरण करने से वह भगवान का चरणामृत बनकर पेट में जाएगा, तो वचन वाणी सत्य निकलेगी, झूठ से पाला ही नहीं पड़ेगा। जैसा पानी वैसी वाणी, जैसी पियो पानी वैसी बने वाणी। मान सम्मान की चाह न रहे, यदि मान सम्मान हो तो इसे भगवत कृपा की ही क्षमातिका अहंकार न आवे। अपनी अहम बुद्धि को भगवत चरणों में चढ़ा दें, अंतःकरण से गहरा विचार करें कि तू किस लायक है। तेरे से अच्छा तो पशु पक्षी है जो मर्यादा से चलते हैं, भक्ष अभक्ष का ध्यान रखते हैं, नियमों से बंधे हैं, मालिक को पहचान कर प्यार करते हैं। पे तुम में तो प्रेम का लेश भी नहीं है। तू अपने माँ बाप तक का नहीं है, अन्य का तो होने का सवाल ही नहीं। ऐसा विचार करने से अहम समूल नष्ट हो जाएगा, फिर उसका सिर उठाना भी दुभर हो जाएगा। भागवत त्योहारों व भक्त जनों के आविर्भाव तिरोभाव दिवस पर उनको अधिक याद करते हुए उनका जीवन चरित्र सुनामें व हरि कीर्तन तथा भक्तों के रचे हुए पदों द्वारा दिन भर का सत्संग करते रहे। हम अभी 2-3 दिन बाद ही हम नरोत्तम प्रार्थना श्रवण करेंगे, 55 दिवसीय। रोज ठाकुर महाशय के एक एक पद को हम सुनेंगे, तो हरि कीर्तन तथा भक्तों के रचे पदों द्वारा सत्संग करते रहे, तो संसारी कामों में या चर्चाओं में समय ही कहाँ मिल सकेगा। अरे साधक दिन रात भगवत चरणों में ही अपनी साधना में लगा रहेगा, मरने पर उसका अंतः प्रशंसनीय होगा। नाम निष्ठ को भगवान अपने पार्षदों को लेने न भेज करके स्वयं लेने आते हैं, क्योंकि साधक ने दिन रात अपना जीवन हरिनाम में ही व्यतीत किया है, दिन रात प्रभु की नौकरी करी है। हरिनाम तथा भगवान एक ही तो हैं। भगवान ही कलयुग में नाम रूप से अवतरित हुए हैं ना। भगवान ही उस नाम निष्ठ की जिह्वा पर रात दिन नृत्य करते रहते हैं। भगवान उससे अलग हुए ही कब हैं, निरंतर उससे चिपके रहते हैं, निरंतर। नारद जी को क्या कहते हैं, आपको ध्यान है ना वो वाला श्लोक कि ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च पे मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हाँ, प्रभु ऐसा कहते हैं। तो अपना स्वयं का उड़न खटोला माने विमान मंगा करके प्रभु नामनिष्ठ भक्त को बिठाकर अपने गोलोक धाम में ले जाते हैं, और वहां पर उसका भव्य स्वागत होता है, रमणीय स्थान उसे उपलब्ध होता है। मन वांछा भक्त वांछा कल्पतरु तथा चारु चिंतामणि से विभूषित हो जाता है, क्योंकि मन ने ही तो उसे गोलोक धाम में पठाया है, भिजाया है। मन की सभी कामनाएं उसे वहां उपलब्ध हो जाती हैं। इसलिए संत लोग कहते हैं कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। और ये बात सत्य भी है। तभी तो कहा गया है, मन ही जीव का मित्र है, मन ही जीव का शत्रु है। अगर भगवान से मिलाता है तो मित्र, तथा माया में फंसाता है तो शत्रु है। अनंत जन्मों से इसने बहुत भटकाया है, बहुत भटकाया है। पे अब नहीं मन, अब नहीं। अनंत युगों से
तथा आदि जन्म से इस मन ने जीव को माया में फंसा रखा है, हमको माया में फंसा रखा है। जब हमें साधु संग की कृपा उपलब्ध हुई है, तब यह माया के चंगुल से छूट ही जाएंगे हम एक ना एक दिन। जब हम महापुरुष के शरणागत हो गए हैं, अब एक ना एक दिन हम पे अवश्य कृपा होएगी। हम एक दिन माया के चंगुल से अवश्य छूटेंगे। साधु कृपा बिना माया से छूटने का कोई अन्य उपाय है नहीं। अतः कहा गया है कि मन के कहिए न चलिए, यदि चाहो तुम कल्याण। यदि मन के कहने पर चलते रहोगे तो कर देगा तुम्हारा संहार। मन भूत है, यदि इसको काम पर नहीं लगाया तो बोले यह हमें ही मार देगा। उदाहरण से बताया गया है कि किसी ने भूत पाल लिया, हाँ, जो काम करे उसे बहुत शीघ्र करके आ जाए और कहे अब मैं क्या करूं। उसने कहा अब तो काम नहीं है, बाद में बता दूंगा। भूत ने कहा मैं खाली नहीं रह सकता, यदि काम नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब तो भूत के मालिक पर मुसीबत आ गई। अरे इससे पिंडा कैसे छूटे, मैंने भूत पालकर अपना ही नाश कर लिया। अब सबसे पूछता फिरे, अरे मैं कैसे बचूं, कैसे बचूं, कैसे बचूं। ज्ञानी पुरुष ने कहा कि कोई अन्य तुम्हें बचा नहीं सकता है, पर संत महात्माओं के पास अनेक उपाय हैं, वे ही तुम्हें बचने का उपाय बता सकते हैं। तुम जो है अमुक साधु के पास जाकर पूछो, वे सिद्ध महात्मा हैं। भूत के मालिक ने उस सिद्ध महात्मा से अपने बचने का उपाय पूछा। महात्मा ने कहा कि यह तो तुम्हें खा जाएगा, इसका कोई उपाय नहीं है। अरे संत भगवान, उसने कहा, अरे संत भगवान, सभी आपको सिद्ध महात्मा कहते हैं, भगवान से पूछकर बता सकते हो क्या? भगवान से पूछकर बता सकते हो? उस महात्मा को दया आ गई, उसने कहा मैं पूछूंगा, तुम कल अभिजित मुहूर्त में आकर के पूछ जाना। उसने कहा अभिजित मुहूर्त कब होता है संत जी? महात्मा ने कहा बोले 11:15 बजे से 12:15 बजे तक में आ जाना तुम। उसने कहा तब तक तो वह भूत मुझे खत्म ही कर देगा। अब सिद्ध बाबा बोले कुछ देर ठहरो, मैं भगवान से ध्यान लगाकर पूछता हूँ वे क्या उपाय बताते हैं। अब अंदर गए संत भगवान और उन्होंने अंदर जाकर क्या किया वो तो मालूम नहीं। वह बाहर आकर बोले तुम आंगन में एक 10 फुट का बांस गाड़ कर भूत से कह दिया करो कि जब कोई काम न होए इस बांस पर चढ़ और उतर, चढ़ और उतर, चढ़ और उतर, तो काम का अंत ही नहीं होगा। उसने कहा अरे बहुत ठीक उपाय है, अब तो मैं उसे परेशान कर दूंगा। यही है मन का भूत, इसको खाली मत छोड़ो भैया, वरना खा जाएगा। नियम पालन करने से अर्थात यथासंभव मन को हरिनाम में लगाए रखने से भगवत शरणागति होकर के भगवत दर्शन हो जाता है। ऐसा संतों का कहना है। भगवान को स्वयं भक्त का दर्शन करने को बाध्य होना पड़ता है। जिसने जीव पर नियंत्रण कर लिया उसकी सभी इंद्रियां वश में हो गईं। जीव का तथा उपस्थ इंद्रिया का सीधा संबंध रहता है। रूखा सूखा खाओ, भगवत प्रेम पाओ। जो भगवान के प्यारे साधु जन हैं उनकी तो भूल कर भी निंदा न करो, निंदा न करें हम, ना ही उनको हम सतावें, वरना भगवान उसे हमें घोर दंड देंगे। पापी चाहे कितना भी पाप करे उस पर भगवान इतना रुष्ट नहीं होते जितना रुष्ट अपने भक्त को दुख देने से होते हैं। पापी तो अपने पाप का फल भोग कर लेगा, उसमें भगवान का क्या जाता है, परंतु भक्त को सताने वाला भगवान का भी घोर दुश्मन है। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जिस दिन दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का होए, संत लोग कहते हैं। भगवान उसे रौरव नरक में या चिरकालिक
घोर दंड देते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है गोपाल चापाल विप्र, जिसका अपराध श्रीनिवास जी के प्रति हुआ था और अतः उसे कोड़ से दंड दिया। अम्बरीश जी को सताने वाले शिव के अंश से उत्पन्न अत्रि अनसुईया पुत्र दुर्वासा जी को सुदर्शन चक्र से दुख भोगना पड़ा। श्री हरिनाम करते करते श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जब जीव का भाग्य उदय होता है, तभी नाम सेवा से उसकी भाव सेवा उदित होती है। और भक्ति के अन्य सभी साधनों का अंतिम फल है श्री हरिनाम में प्रेम प्रेम प्रेम। इसलिए नाम साधक श्री हरिनाम करता रहता है और उसी में मग्न रहता है। श्री हरिनाम निष्ठ किसी दूसरे साधन में निष्ठा नहीं, श्री हरिनाम चिंतामणि करता है। जीवन अनित्य जानह सार, ताहे नाना विध विपद भार। नामाश्रय करी जतने तुमी थाकह अपुन काजे। हम इतना जान लें कि एक तो यह जीवन अनित्य है तथा उस पर भी इस जीवन में नाना प्रकार की विपदाएं हैं। अतः हम यत्न पूर्वक हरिनाम का आश्रय ग्रहण करें तथा केवल जीवन निर्वाह के निमित्त सांसारिक व्यवहार करें। सरलता पूर्वक गुरु वैष्णवों की सेवा में तत्पर रहें। सर्वदा ही श्री नाम भजन करने पर समस्त अनर्थ दूर हो जाते हैं। ऐसा अतिशीघ्र भगवत प्राप्ति में श्रील वामन गोस्वामी जी महाराज ने कहा है। परमाराध्य देव भक्त प्रवर तथा वे उन्होंने कहा है। तो ऐसे एक दिवसीय सत्संग हमने श्रवण किया, जिसमें हमने ये सुना कि किस प्रकार सच्चे रूप में 100% रसमय परमानंद से भजन कैसे होए, इस विषय में हमने संक्षेप में श्रवण किया। एक दिवसीय मनोरथी यजमान एक दिवसीय मनोरथी यजमान श्री ओष्टो घोष, श्री रमा घोष अपने पुत्र श्री मयंक घोष के जन्म दिवस पर मनोरथ कर रहे हैं। तो प्रभु के चरणों में बार बार पुनः प्रार्थना करते हैं कि उनकी भक्ति उत्तरोत्तर और वृद्धि हो और नाम में रुचि हो, नाम निष्ठा उत्तरोत्तर और बढ़े, धाम वास प्राप्त हो। ऐसी ही प्रभु के चरणों में प्रार्थना है। इससे ज़्यादा और कहने को क्या है। अब प्रभु से एक ही प्रार्थना है, एक ही प्रार्थना करनी है, हमें भी और आपको भी, हमें और आपको, कि जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। और जेहि विधि नाथ होय हित मोरा, सेई विधि प्रभु, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जेहि विधि नाथ होय हित मोरा, करहूँ सो बेगी दास में तोरा, करहूँ सो बेगी दास में तोरा। तो ऐसे श्रवण किए कि सच्चे रूप में 100% रसमय परमानंद से भजन कैसे हो। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल।
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। ओह जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी। कहिए कब आवेगी कहिए कब आवेगी दासी की वारी मैं तुम पे बलिहारी बजो जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा माधव माधव राधा राधा माधव माधव राधा राधा माधव माधव राधा राधा माधव राधा राधा माधव माधव राधा राधा। प्रिय भक्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हमारे YouTube चैनल दासानुदास नवल किशोर दास जी को सब्सक्राइब करें। हमारी कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।